प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशि भूषण राय बीएचयू गोल्ड मेडल हासिल कर आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय एनडीए परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोरा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया लुटेरा घायल। 2 महिलाओं को मिलाकर बनाया था लूट गैंग। महिला सदस्य सहित 2 और गिरफ्तार। गैंग के एक महिला सदस्य सहित अन्य की तलाश जारी। यह वही बदमाश है जिसके गैंग ने गाजियाबाद से आजमगढ़ में शादी समारोह में आए युवक को गोली मारकर लूट के बाद फरार हो गया था। 11वें दिन यह बदमाश आजमगढ़ पुलिस के लंगड़ा ऑपरेशन की भेंट चढ़ गया। पुलिस से भी यह बदमाश भिड़ गया था। हालांकि मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से यह घायल हो गया है। पुलिस इसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराई है। इस बदमाश पर पुलिस प्रशासन ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था, जबकि पुलिस ने इसके गैंग की महिला सदस्य सहित 2 को एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसने 2 महिलाओं को मिलाकर लूट का गैंग बनाया था। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार इस बदमाश की आज यानी 10 दिसंबर की सुबह बरदत थाना क्षेत्र में पुलिस से आमना सामना हो गया तो वह पुलिस पर ही जान मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में इनामी अपराधी के पैर में 2 गोलियां लगी और वह घायल हो गया। अब जाने पहले कब हुई थी गाजियाबाद के युवक से आजमगढ़ में गोली मारकर लूट की वारदात। गाजियाबाद का रहने वाला अनुज चौधरी 29 नवंबर को अपने दोस्त के साथ आजमगढ़ में बेला खास गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। इस दौरान बेखौफ बाइक सवार लुटेरों ने गोड़हरा बाजार के पास गाजियाबाद निवासी अनुज चौधरी को गोली मार दी थी और उसके गले से सोने की चेन और अंगूठी लूटकर फरार हो गए थे। लूट की यह वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी, क्योंकि इस तरह की कई लूट की वारदात यह गैंग कर चुका था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। इस बीच बरदत थाना क्षेत्र के इरनी गांव निवासी दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर सहित कई का नाम प्रकाश में आया। लूट की घटना को उसने अपने अन्य साथी के साथ अंजाम दिया था। दीपक राजभर पर पुलिस प्रशासन ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। इस बीच 10 दिसंबर की सुबह पुलिस और इस इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दाहिने पैर और पिंडी में 2 गोली लगते ही बदमाश दीपक राजभर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल के लिए रवाना कर। पुलिस मुठभेड़ में दीपक राजभर के घायल होने के पहले ही पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को 9 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके गैंग में शामिल तरवा थाने के भरतीपुर गांव निवासी कुलदीप उर्फ कवलदीप, महिला सदस्य गोरखपुर जिले के गोला थाने के मानिकपुर के रहने वाली अंशिका यादव को भी भीरा से गिरफ्तार किया गया था, जबकि इस दौरान इसका साथी दीपक यादव और दीपक राजभर भाग गया था। गिरफ्तार कुलदीप के पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 सोने की चेन, 8,000 रुपये नकदी बरामद किया गया, जबकि महिला सदस्य अंशिका यादव के पास से 3400 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान कुलदीप और अंशिका ने बताया कि इनका एक गैंग है जो योजना बनाकर लूट चोरी छिनैती करते रहते हैं। गिरफ्तारी के समय भी गैंग के 6 सदस्य आए थे। एक बाइक पर कुलदीप और अंशिका बैठी थी, जबकि दूसरी बाइक पर दीपक यादव और दीपक राजभर सवार था, जो पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। तीसरी बाइक पर तरवा थाने के भरतीपुर गांव निवासी दिनेश कुमार और शहर के सिधारी थाने के मूसेपुर की रहने वाली वंदना पत्नी राहुल यादव सवार थी। 3 बाइक पर सवार गैंग के 6 सदस्य देवगांव की तरफ से कुछ सामान बेचने और फिर किसी वारदात की रेकी करने के लिए गए हुए थे। पुलिस के अनुसार कड़ाई से पूछताछ करने पर कुलदीप ने बताया कि उसका गैंग कई वर्षों से लूट, हत्या, डकैती, चोरी की वारदात को आजमगढ़ ही नहीं जौनपुर, गाजीपुर सहित अन्य जिलों में अंजाम देते आ रहा है। 13 अगस्त को तो जीवली बाईपास पर दोपहर में कुलदीप, दीपक यादव, दीपक राजभर के साथ देवगांव के रहने वाले आसिफ ने चौकी पिलखुआ निवासी जगदीश यादव गोली मारकर चेन लूटी थी। कुलदीप के पास से बरामद नकदी इसी घटना में लूट चेन की बिक्री का मिला पैसा है, जबकि चेन 29 नवंबर की लूट की वारदात का है। गैंग की महिला सदस्य अंशिका के पास से बरामद पैसा इसी घटना के एवज में मिला है। जीवली बाईपास की घटना में इनके द्वारा यही मोटरसाइकिल अपाचे प्रयोग की गई थी जो दीपक राजभर की है। यही नहीं, 19 नवंबर को ग्राम मवई थाना खेतासराय रोड से गैंग के सदस्य कुलदीप, अंशिका और दीपक राजभर, दीपक यादव ने एक व्यक्ति से अपाचे बाइक और मोबाइल लूटी थी। इसे बेचने के लिए छिपा कर रखी थी।
कुलदीप की निशानदेही पर इस मोटरसाइकिल अपाचे हीरा पोखरी के पास से भी बरामद हुई। इसके अलावा इनके द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गाजीपुर के थाना बहरियाबाद, कासमाबाद थाना क्षेत्र में तथा जौनपुर के थाना खेतासराय, चंदवक और थाना देवगांव में लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाना बताया गया। ये अपराधी महिला सदस्य को अपने गैंग में शामिल इसलिए करते थे ताकि घटना के बाद महिला सदस्य को लूटी गई संपत्ति असलाहा दे देते थे, जिससे पुलिस की सक्रियता में भी उन पर कोई शक न करे और आसानी से निकल सके। अब जानिए इनके अपराध का कैसा रहता है तरीका। इस गैंग के सदस्य पगडंडी, नहर और सुनसान रास्तों का प्रयोग करते हैं। यह गैंग चौराहे और मुख्य मार्ग का प्रयोग नहीं करते, जिससे कि पुलिस का इनका सामना न हो। लूट करते समय इनके साथ यह गैंग लूट करता है, उसे गोली अवश्य मारता है। बहरियाबाद की घटना में लूट करते समय इस गैंग ने पति पत्नी दोनों लोगों को गोली मार दिया था। यह गैंग आपस में बातचीत करने के लिए वर्चुअल नंबर बिना सिम के ऐप के द्वारा वर्चुअल नंबर डेवलप कर लेते हैं। वाईफाई के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, जिससे कि इनका लोकेशन ट्रेस न हो सके। अब सुनिए एसपी अनुराग आर से इस गैंग के बारे में। उनतीस नवंबर को दोपहर 1 बजे लगभग थाना बरदा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार के अंगूठी और चेन छीन ली गई थी, जिसके संबंध में थाना बरदा पर एफआईआर नंबर 383/22 धारा 394 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए श्री लालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायर किए गए अपनी अवैध पिस्टल से। पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दाहिने पैर में, घुटने में और उसके नीचे 2 गोलियां लगी हैं। इसको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। इस दौरान इससे लूटी गई अंगूठी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो कासिमाबाद से लूटी गई थी और कुछ कैश बरामद हुआ है, जो पूर्व की घटना में जो संपत्ति लूटी गई थी उसको बेच के इसने वो कैश लिया था, वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इस घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप उर्फ कवलदीप और अंशिका पुत्री मोलई, जो घटना में इनके साथ शामिल थे। इस पूरे गैंग के पास से अभी तक 1 पिस्टल, 1 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 सोने की चेन, 1 अंगूठी सोने की, 2 मोटरसाइकिलें जो अलग अलग जनपदों से पूर्व में लूटी गई हैं, 1 मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल की गई है और लगभग 15,500 रुपये लूट के जो संपत्ति बेचकर इन्होंने अर्जित किए थे, ये इनके पास से बरामद किया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों को लगाया गया है।